सुबह का भूला। नीलम आज श्याम से ही बहुत उदास थी। जब से उसकी देवरानी रजनी ने उसके चरित्र को लेकर भला बुरा कहा था, वह हैरान थी कि रजनी ऐसा सोच भी कैसे सकती है। रजत तो मेरे छोटे भाई जैसा है। उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सोचते सोचते वह अतीत में खो गई, जब उसकी शादी होकर इस घर में आई थी, जब रजत सिर्फ 12 वर्ष का था। नई भाभी के आकर्षण में बंधा वह उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता। शर्मीलेपन के कारण बोलता कुछ नहीं, पर कमरे में उसके आसपास चक्कर लगाता रहता। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। नीलम अपने भाई को छोड़कर आई थी, जो लगभग रजत की उम्र का था, इसलिए रजत में उसे अपना भाई नजर आता था। वह उससे काफी घुल मिल गया। धीरे धीरे वो अपने काम भी मुझसे कराने लगा। कभी दोपहर में फुर्सत मिले तो उसके साथ लूडो सांप सीढ़ी खेलती, उसके होमवर्क कराने में मदद करते। उसकी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, टिफिन सबकी जिम्मेदारी उसने मेरे ऊपर ले ली। मम्मी जी उन दोनों का प्यार देखकर खुश होती। बड़े होने पर वह हर जरूरत के लिए भाभी को ही आवाज लगाता। समय रेत की मुट्ठी के समान फिसलता गया। बीटेक करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य करने लगा। अब समय था उसके लिए लड़की चुनने का, तो यह जिम्मेदारी भी उसके सास ससुर ने उसके ऊपर ही छोड़ दी। बेटा, अपने जैसे ही संस्कारी लड़की का चुनाव तुम्हें करना है, जो परिवार से तालमेल बिठा सके। उसकी खोज रजनी पर जाकर रुकी। रजनी हर तरह से उसे रजत एवं परिवार के योग्य लगी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया और रजनी उसकी देवरानी बनकर घर आई। स्वभाव से मजबूत, उसने उसे भी अपनी छोटी बहन की तरह ही समझा। नीलम उसे कोई परेशानी नहीं आने देती। इसी बीच वह स्वयं भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसके बेटा बेटी भी नई चाची के आसपास मंडराते रहते। छोटी बेटी शुभी तो उसकी गोद से उतरना ही नहीं चाहती। खाना भी उसके हाथ से खाती। हाँ, अभी रजत के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अपनी छोटी बड़ी जरूरत के लिए भाभी को ही आवाज लगाता। शादी के 3 माह गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु रजनी को अब यह सब पसंद नहीं था कि रजत अपनी भाभी से किसी काम के लिए बोले। बरसों की पुरानी आदत को बदलने में समय लगेगा। वह रजनी को समझाता, किंतु वह मन ही मन चिढ़ने लगी। धीरे धीरे वह नीलम को रोकने लगी कि आप क्यों रजत का काम करती हो। उसे एहसास हुआ कि वह गलत है, अतः अब वह रजत की बात अनसुनी करने लगी। किंतु रजत के मन में कोई बात नहीं थी। वह बराबर से ही उसे पुकारता, भाभी मेरी कमीज प्रेस कर दो, भाभी टिफिन दे दो। रजनी यह सब सुनकर जल भुन जाती। अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा अपना फन उठाने लगा। आखिर उसके ससुर ने रोज रोज के इन तमाशों को खत्म करते हुए रजत को अलग घर लेकर रहने को बोल दिया। वे अलग फ्लैट में रहने चले गए। अब पूरी गृहस्थी के काम का बोझ रजनी पर आ गया। अभी तक उसने इतना काम नहीं किया था, न ही काम का अनुभव था। हर समय परेशान चिड़चिड़ी रहती। रजत के घर में आते ही उससे किसी भी छोटी सी बात को लेकर लड़ पड़ती। एक दिन छुट्टी वाले दिन रजत उसे घुमाने ले गया। उन्होंने बाहर ही खाना खाया, फिर जाकर पार्क में बैठ गए। उसके आसपास बच्चे खेल रहे थे। कोई झूला झूल रहा था, कोई फिसलने पर फिसल रहा था। उन्हें देख रजनी को सुबह और अभी की याद आई। कैसे मासूम बच्चे चाची चाची करते उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। तब रजत ने उसे अपने बचपन की बात बताई। कैसे वह जब छोटा था भाभी से ही सब काम कराने की जिद करता था। वह भी प्रेम से छोटे भाई की तरह ख्याल रखती थी। उन्हें मुझ में अपना छोटा भाई नजर आता था, जिसे वो शादी के बाद मायके में छोड़ आई थी। वो मेरी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन और माँ है। उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे संभाला है, इसलिए मैं अभी भी इनको पुकारता था। मेरे मन में तुझे नकारने की कोई भावना नहीं थी। आदत के कारण ऐसा हो जाता था। रजनी की आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। रजत से माफी मांगते हुए बोली, मुझे अभी घर ले चलो, भाभी माँ से माफी मांगूंगी।
जैसे ही दोनों घर पहुंचे सबको आश्चर्य हुआ। नीलम को देखते ही उसके पैर पकड़कर बोली, भाभी माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। नीलम उसे उठाकर गले लगाते हुए बोली, तो मेरी छोटी बहन है, छोटों से कैसी नाराजगी। सब प्रसन्न होकर कह रहे थे, सुबह का भूला शाम को आए, उसे भूला न कहलाए।